वेलकम स्टूडेंट। अप्लाइड मैथ सेकेंड। ठीक है, आज का जो चैप्टर है वो है खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बहुत आप लोग पढ़ के आए होंगे इंटर में। ठीक है, लगाने में भी आपको बहुत मज़ा आता होगा क्योंकि इसमें एक ही फार्मूला है, उसी फार्मूले के बेस से आपको सारे क्वेश्चन लगाने होते हैं। ठीक है, तो आज जो हम इस पे बताएंगे, इस पे कुछ टाइप हैं। ठीक है, उन टाइपों के बारे में हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो चलते हैं टाइप फर्स्ट की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट के पहले हम आपको जो फार्मूला बताएंगे, जो आप लोग को पहले से भी पता होगा। ठीक है, और वही ज़्यादातर यूज होता है, उसी हिसाब से उसको लगाया भी जाता है। तो देखिए, शायद आप लोगों को पता होगा, समाकलन होता है u इंटू वी डी एक्स। ठीक है, u इंटू वी डी एक्स होता क्या है? ये होता है u समाकलन वी डी एक्स माइनस समाकलन डी यू अपॉन डी एक्स इंटू पे होता है समाकलन वी डी एक्स, और पूरे का क्या होगा? डी एक्स समाकलन होगा। ठीक है, मतलब क्या है? u एंड v, फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई चांस इस प्रकार से मान लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड के हिसाब से हम समझ लें तो क्या होगा? फर्स्ट हमारा जैसा होगा वैसा लिख दिया जाएगा, सेकेंड का हमारा समाकलन हो जाएगा, फिर माइनस समाकलन फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा? डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा इंटू सेकेंड का समाकलन हो जाएगा, और जो इतने का आ जाएगा उसी का आपका क्या हो जाएगा? फिर से समाकलन हो जाएगा। अगर हिंदी में हम इसको समझें तो हिंदी में क्या है? दो फलनों के गुणनफल। ठीक है, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबर क्या होता है? प्रथम फलन, हम लिख दें, ये होता है प्रथम फलन, प्रथम फलन। ठीक है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का, द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन। फिर क्या होता है? माइनस, मझले कोष्ठक के अंदर लिख सकते हैं प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन इंटू सेकेंड का समाकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, कोष्ठक बंद का समाकलन का समाकलन। हिंदी में हम लोग आपको ऐसे पढ़ सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यही जो फार्मूला है ज्यादातर यही हमारा यूज होने वाला है। ज्यादातर का खंडशः समाकलन पढ़ेंगे तो पूरा यही फार्मूला हमारा उस पे यूज होना है, टोटल मिला के यही है। और बस टाइप क्या है? टाइप बता रहा है कि कब कैसे यूज होना है, उस हिसाब से हम उसको यूज करेंगे। तो अभी तो हम लोग ने ये फार्मूला पढ़ा। ठीक है, ज्यादातर लोग इसको आइलेट से जानते होंगे, मतलब आइलेट। अब आइलेट क्या होता है, चलो इसके बारे में भी हम लोग समझ लें। आइलेट है क्या? तो देखिए, अगर हम आइलेट की बात करें, ठीक है, तो आइलेट को हम लोग लिखते का ऐसे हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं आई, एल ए टी ई, आइलेट। ठीक है, आइलेट। अगर हम एक एक शब्द को निकाल के देखें, हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या होगा? प्रतिलोम वृत्तीय फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिख देते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मेट्रिक। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा? फंक्शन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। अब हमको लोग को ये तो पता है ना, प्रतिलोम वृत्तीय फलन कैसे लिखते हैं, जैसे क्या साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स या डॉट डॉट टेन इनवर्स एक्स या सेक इनवर्स एक्स।
प्रतिलोम वित्तीय फलन यही होंगे। अगर हम बात करें एल की, ठीक है, तो एल हमारा क्या होगा, लॉगरिथम फंक्शन। मतलब क्या है, LOGARITHMIC फंक्शन। फंक्शन इसको हिंदी में क्या कहेंगे, लघुगणकीय, लघुगणकीय फलन, फलन बोलेंगे। मतलब क्या है, जैसे log x हो गया, log x हो गया, log x प्लस a हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लघुगणकीय वृत्तीय फलन हो गया। इसके बाद आता है आपका ए नंबर का, ठीक है। तो देखिए ए के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाए एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन। अब बीजगणितीय फलन में बेटा क्या होगा, ये आप लोग स्वयं जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है, बचता क्या है, टी बचता है, और आपके पास क्या बचता है, ई बचता है। चलिए इन दोनों के बारे में भी हम लोग जान लें। अब बात करें टी की, तो टी हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टी क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। हिंदी तो आपको पता ही होगा, त्रिकोणमिति फलन। लिखे दे रहे भाई, त्रिकोणमिति फलन। अब त्रिकोणमिति फलन में आपको तो पता है क्या आता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, यही सब होता है। इसके बाद बचता है आपके पास ई। ई क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ये आपका। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, चरघातांकीय, चरघातांकीय फलन, ठीक है। अब उसमें घातांकी फलन क्या हो गया, बाई चांस मान लो e की पावर x हो गया या a की पावर x हो गया, डॉट डॉट इसी प्रकार से जो भी आते चले जाए वो चरघातीय फलन होंगे। तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो वैसे हम लोग कह देते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड फलन लगा के हो जाएगा। उसी प्रकार कभी कभी कोई लोग कहे सर आइलेट वाला फार्मूला होगा, तो इसको आइलेट भी बोलते हैं। मतलब कौन से फार्मूले को, फार्मूला आपका भी हम लिख दें, ये होगा u इंटू वी डी एक्स का, ठीक है। ये होता है u समाकलन वी डी एक्स माइनस समाकलन डी यू अपॉन डी एक्स इंटू समाकलन वी डी एक्स और पूरे का समाकलन dx, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड भी बोलते हैं और आइलेट फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये होगा आइलेट की जो विस्तृत था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोमवित्तीय फलन, लॉगरिथम फंक्शन, लघुगणकीय वो आपका फलन, इसी प्रकार जितने सारे दिए यही आपके आइलेट के हैं। अब चलते हैं इसके फर्स्ट टाइप के। फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्या है टाइप फर्स्ट क्या है, ठीक है। टाइप फर्स्ट में आता क्या है और है क्या, कह रहा है कि जब प्रथम व द्वितीय, मतलब क्या है, जब प्रथम या द्वितीय दोनों फलनों का समाकलन हमें पता हो, दोनों फलनों का समाकलन पता हो, ठीक है। ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें हमको दोनों के समाकलन पता होंगे, दोनों फलनों के समाकलन पता होंगे। तो ऐसे फलनों को हम कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम कोई भी एक क्वेश्चन लेके
देख लेते हैं तो कैसे हल होगा। जैसे कि दे रखा हो आपके पास समाकलन x sec स्क्वायर x dx का दे रखा है, ठीक है। बाय चांस मान लो यही हमारे पास दे रखा है, तो देखिए इसमें हमको इसका भी पता है, इसका भी पता है, दोनों को पता है कि नहीं पता है। तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले ये सोचेंगे फर्स्ट एंड सेकंड कैसे माने। तो अभी हमने आपको आइलेट बताया था, आइलेट के बारे में बताया था, ठीक है। जैसे ही आइलेट के बारे में हमको पता चलेगा उसी प्रकार से हम इसको समझेंगे कि हमको फर्स्ट और सेकंड कैसे मानना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा चरघाती टाइप के हैं, तो हम इसको सेकंड माने ले रहे हैं। अब हल कैसे करना है, आपको हमने फार्मूला बताया था, एक बार मैं यहाँ फिर से फार्मूला आपको लिखे दे रहा हूँ। फार्मूला, ठीक है, क्या था, समाकलन u v dx बराबर क्या होता है, u समाकलन v dx माइनस समाकलन du अपॉन dx इंटू समाकलन v dx और पूरे का dx, ठीक है। ये इसका क्या है, फार्मूला है। तो हम लोग इसी फार्मूले के बेस से इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए, तो ये हमारा देखिए, ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड माने थे, अब इसको हम u एंड v के हिसाब से डिनोटेट कर लेते हैं। ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं समाकलन x sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। पहला हमारा u है, तो u हमारा क्या है, x है, तो x हमारा वैसे हो गया। फिर दूसरे का समाकलन हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, माइनस फिर समाकलन होगा और क्या कह रहा है, u du अपॉन dx, du हमारा ये है, तो d अपॉन dx क्या है हमारे पास, x दे रखा है, फिर समाकलन v क्या दे रखा है हमारा, sec स्क्वायर x और dx दे रखा है, और पूरे का क्या है हमारे पास, dx दे रखा है, ठीक है। अब देखिए ये जैसा था हमारा वैसा ही चला जाएगा, और हमें पता है कि sec स्क्वायर x dx जो होता है इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है tan x होता है, ठीक है। tan x हो गया माइनस इसका तो हमारे पास 1 होता है, इसका तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया, इंटू इसका भी क्या होता है हमारे पास tan x हो गया, और ये फिर क्या हो गया, dx हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका तो पता हो गया, sec का हमारे पास tan x इंटू dx हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अब हमको करना क्या है, अब हमको कुछ नहीं करना है, इसका समाकलन कर लेना है बस। अगर इसका हमने समाकलन कर लिया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास x, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, x tan x माइनस, अब देखिए एक से तो कोई मतलब नहीं है, एक इंटू पे है तो एक हट भी जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, tan x dx बचा था, ये tan x और dx हो गया। अब देखिए अगर आपने फार्मूले पढ़े हैं तो tan x dx का समाकलन क्या होता है, tan x dx का समाकलन होता है log sec x होता है, ठीक है। ये होता है log sec x और प्लस एक कांस्टेंट c। यही जो आपका है यही जो आया है हल करने के बाद, यही मेन उसका क्या है, आंसर है। अब आप कहेंगे सर कि आप एक फार्मूले से क्वेश्चन लगा रहे थे और यहाँ ये भी सब करना पड़ रहा है। तो बेटा देखो फार्मूला तो आपका यही यूज होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज होगा, लेकिन उसका समाकलन अवकलन तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हुए चले आए हैं। ये तो हमने आप शुरू जो इसका चैप्टर समाकलन चला था उसमें हमने फार्मूले लिखा दिए थे। तो ये सारे फार्मूले तो आप लोग ऑलरेडी से याद होना चाहिए कि समाकलन sec स्क्वायर x dx का क्या होता है, ये तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं बताया जा सकता है, तो ये लोग आप लोग देखिएगा। तब तक चलते हैं टाइप सेकेंड क्या है, ठीक है। टाइप सेकेंड में क्या है ये भी देख लेते हैं। टाइप सेकेंड क्या कह रहा है, जब खंडशः समाकलन एक से अधिक बार हो। अब एक से अधिक बार का मतलब क्या है भाई, कह रहा है जब
सेकेंड है इसका, जब खंडसा समाकलन एक से अधिक बार हो। मतलब क्या है, जब खंडसा समाकलन एक से अधिक बार हो। इसका मतलब क्या है, मतलब अभी हम बताते हैं, क्वेश्चन लिख ले फिर हम मतलब आपको बताएं। ये हो गया समाकलन एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स और dx। इसका मतलब ये है कि जब एक से अधिक बार हो। अधिक बार का मतलब क्या हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में 2 बार हमको खंडसा समाकलन लगाना पड़ जाए, हो सकता है 2 बार लगाना पड़ जाए, या हो सकता है 3 बार लगाना पड़ जाए। तो उसी को कह रहा है कि जब खंडसा समाकलन एक से अधिक बार लगे। अब जैसे हमने इसको सॉल्व करेंगे, एक बार हमने खंडसा समाकलन लगाया, अब दोबारा फिर हमको जरूरत पड़ गई तो हमने दोबारा लगा लिया, दोबारा के बाद हमको तिबारा जरूरत पड़ गई तो हमने तिबारा लगा लिया। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमको कितनी बार लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ अगर हम निगाह मारें, ठीक, तो आप लोग देखिएगा, चरघातांकी है, ठीक है, आप आइडेंट बताया था, उसके हिसाब से ये हमारा सेकंड हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए हम इसको हल करते हुए चलते हैं, फार्मूला लगाते हुए, ठीक है। या तो हम फार्मूला कहीं साइड पे लिख दें, चलिए साइड पे क्या यहीं लिखे दे रहे हैं, समाकलन u इंटू वी डी एक्स बराबर होता है u समाकलन वी डी एक्स माइनस समाकलन डी यू अपॉन डी एक्स होता है इंटू समाकलन वी डी एक्स होता है और पूरे का समाकलन होता है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे हम लगाए शुरू कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, मतलब u हो गया, v का हमने क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो e की पावर x और dx हो गया, माइनस समाकलन और u का क्या कर रहा है, अवकलन कर रहा है, तो ये हो गया d अपॉन dx और क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, इनटू पे दूसरे क्या कर रहा है, फिर समाकलन कर रहा है और समाकलन कर रहा है, तो ये हो गया e की पावर x dx हो गया, और यहाँ से मंजिला कोष्ठ लगा था, मंजिला कोष्ठ लगा दिए, यहाँ पे बाहर dx लगा दिए, ठीक है। अब देखिए इसको फिर से पूरा सॉल्यूशन कर लिया जाए, तो ये तो हमारा एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमने बताया था e की पावर x का चाहे हम समाकलन करें चाहे अवकलन करें, e की पावर x ही रहता है, तो ये हमारे पास आ गया e की पावर x आ गया। अब देखिए हम इसका करेंगे माइनस समाकलन, ठीक है, इसका करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा, इंटू 2x हो गया, इंटू में क्या आ गया, e की पावर x आ गया, और लास्ट में जो dx था dx भी हमारा आ गया। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 को बाहर कर लेंगे, समाकलन लग जाएगा, इसके बाद ये क्या बच जाएगा, x ई की पावर x और dx बच गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा इतना तो सॉल्यूशन हो ही गया, इतना आके फिर हमारा फंस गया है, इस पे हम फिर u एंड v वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है, u एंड v, इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड हो गया। अब चलते हैं फार्मूला लगाते हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस टू है, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 का गुणा हमारे पूरे पदों में है, इसलिए हमने इसको बड़ा कोष्टक के अंदर बाहर कर दिया कि जब गुणा हो सब हल करने के बाद पूरा गुणा एक साथ उसको कर दिया जाएगा, या तो कर दिया जाएगा तो बाहर रखा रहेगा, कोई उससे परेशानी नहीं है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, इसका मतलब फर्स्ट हमारा x, सेकेंड का समाकलन तो e की पावर x dx हो गया, ठीक है, फिर क्या होता है, माइनस होता है, समाकलन होता है, फिर क्या होता है, फर्स्ट का अवकलन होता है, dx अपॉन क्या आ गया, dx आ गया, फिर इनटू पे क्या होता है, e की पावर x dx का पूरा क्या होता है, समाकलन होता है, ठीक है। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, जो पहले था एक्स स्क्वायर ई की पावर x और माइनस का 2,
ये जैसा था हमारा वैसा हो जाए, क्या हो जाएगा, ये x आ जाएगा और ये e की पावर x आ जाएगा, ये e की पावर x आ जाएगा, ठीक है, e की पावर x आ जाएगा। फिर हमारे पास माइनस लगा था, माइनस लगा देंगे, फिर समाकलन, इसका अवकलन करना था, इसका अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसका हम समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर x और dx आ जाएगा, ठीक है, e की पावर x और dx आ जाएगा। बचा क्या है, जो बचा है उसको भी धीरे से सॉल्व कर लें तो हमारे पास उसका आंसर आ जाए। ये आ जाएगा e की पावर x माइनस 2, ये था x e की पावर x माइनस, इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर x होगा, प्लस कांस्टेंट हमारे पास c होगा, ठीक है। तो हल करने के बाद जो बचा है हमारे पास, क्या बचा है, ये जितना बच गया है, ये यही बेटा हमारे पास क्या है, आंसर है। अब ज्यादा आपको कुछ करना है, ठीक है, ज्यादा ही आप सोच रहे नहीं, हमको अभी इसके आगे सॉल्व करना है, तो बेटा कॉमन आमन निकाल लो, e की पावर x कॉमन निकलेगा, x माइनस 1 बचेगा, ये बात वही होगी, चाहे कॉमन निकालो चाहे ना निकालो, अपना आंसर यहीं से आ गया है तो आंसर यहीं से हो गया। चलते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 हमारा क्या है, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया और टाइप 3 की बात करते हैं। ये एक्सरसाइज जब चली जाएगी तो बहुत मजा आएगा लगाने में, क्योंकि इसमें खंडसा समाकलन है, तो इसमें हमको यही आइलेट का ही यूज करना है, सब में आइलेट ही लगा के चलना है। बस ये हो सकता है किसी में एक बार लगाना पड़े और किसी में 2 बार लगाना पड़े, तो दिक्कत तो कोई है ही नहीं है, क्योंकि आप लोग हल करते चले आ रहे हैं, इंटर से भी हल करते चले आ रहे हैं, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो टाइप 3 क्या कह रहा है, टाइप 3 कह रहा है कि जब खंडसा समाकलन के लिए एक इकाई को द्वितीय फलन लिया जाता है, मतलब क्या है, चलो अच्छा लिखे दे रहे क्या है, जब खंडसा समाकलन के लिए, जब खंडसा समाकलन के लिए एक इकाई को द्वितीय फलन मान लिया जाता है, को द्वितीय फलन मान लिया जाता है। मतलब अब हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे क्वेश्चन दे रखा हो समाकलन tan इनवर्स x और dx, ठीक है, ये हमारा आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन दे रखा हो। अब देख क्वेश्चन तो दे रखा है, अब आपको एक ही फलन तो यहाँ दिख रहा है ना, एक ही दिख रहा है, क्या इसी को फर्स्ट मान ले इसी को सेकंड मान के लगा ले, है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हम लोग करते क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन हल करने के लिए हम बराबर के आगे बराबर समाकलन और ये कर लेंगे tan इनवर्स x और इनटू पे 1 और क्या कर लेंगे, dx कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, dx कर लेंगे। उस समय जिस समय हम इस प्रकार का फंक्शन बना के करेंगे, तो ये ध्यान देना, जिस फंक्शन को हम वहां पे लिख रहे हैं उसको हमेशा हम सेकेंड फलन मान के चलेंगे और जो था उसको हम फर्स्ट फलन मान के चलेंगे। तो अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। तो चलिए, तो हमारे पास फार्मूला था u मतलब हमारे पास ये आ गया, तो ये हो गया tan इनवर्स हमारे पास x हो गया, दूसरे v का समाकलन होता है, v हमारे पास क्या है, ये आ गया हमारे पास dx आ गया, माइनस क्या था कि फर्स्ट का अवकलन होता था, तो d अपॉन dx क्या था, tan इनवर्स x था, फिर क्या था, v का क्या था हमारे पास समाकलन था, ये हमारे पास dx आ गया और ये मझले कोष्ठक के अंदर ये हमारा बंद हुआ और यहाँ क्या आ गया, dx आ गया, ठीक है। तो इतना तो हम लोगों ने देखा कि ये हमारा इस प्रकार से हो गया। अब
करना क्या है, अब इसको धीरे से हमको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलना है। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स x जैसा था हमारा वैसा लिख जाएगा। इसका हम जब समाकलन करेंगे तो हमारे पास x हो जाएगा, तो x को हमने आगे लिख लिया माइनस। अब देखिए जब हम इसका अवकलन करेंगे, जब इस चीज का हम अवकलन करेंगे, ध्यान देना, तो इसका अवकलन क्या होता है बेटा, इसका अवकलन होगा tan इनवर्स x की बात हो रही है, इसका अवकलन क्या होगा, पहले तो हम समाकलन लगा दें, फिर इसका अवकलन कर दे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन कर दे इंटू पे x, और पूरे का क्या हो जाएगा हमारे पास dx हो जाएगा। ठीक है, पूरे का क्या होगा dx हो जाएगा। अब क्या फलन बन जाएगा, ये बन जाएगा x tan इनवर्स x माइनस समाकलन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा dx बन जाएगा। यहां से आके फिर हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आके फंस गया कि अब इतना तो हो गया, अब इसका समाकलन हम कैसे करें। बात सही है, इसका अब समाकलन हम कैसे करें, तो दिक्कत वाली वो भी बात नहीं है। हम यहाँ पे तुरंत लिखते हैं लेट मान लेंगे, क्या मानेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो ये इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो क्या हो जाएगा x dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, 1/2 क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इतना तो आ ही गया होगा समझ में, नहीं आया है तो आप देखिएगा समझ में आ ही जाएगा। यही सारे मान उठा के हमको यहाँ पे रख लेने, जो हमारे पास पहले से थे उनको रख लो। ये आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस, अब देखिए है क्या, हमने माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी और x dx बराबर हमारे पास 1/2 dt हो गया। तो 1/2 को हम यहाँ बाहर निकाल ले रहे समाकलन, और dt अपान क्या आ जाएगा हमारे पास t आ जाएगा। ठीक है, हमको पता है 1/x का समाकलन क्या होता है log x होता है। तो इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log, ये हमारे पास t आ जाएगा प्लस का कांस्टेंट c आ जाएगा। अब देखिए जो हम लोग मान के आए हैं उसको यहाँ पे उठा के रख लेते हैं, तो ये आ गया x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t का मान हम लोग यहाँ से मान के आए थे, तो ये हम मान उठा के यहाँ रख लेंगे। तो क्या माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, यही जो है जो आया है यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, पढ़ने में मजा तो आ ही रही होगी, क्योंकि आप लोग ये पहले से पढ़ के आए हैं तो आप लोगों को आता भी होगा, तो और भी मजा आ रही होगी पढ़ने में। चलिए टाइप 3 हो गया, टाइप 4 के बारे में देखते हैं। ठीक है, टाइप 4 क्या है और क्या कह रहा है टाइप 4। अब देखिए टाइप 4 क्या कह रहा है। टाइप 4 कह रहा है जब प्रतिस्थापन से फलन ऐसे मानक फलन में परिवर्तन हो जाता है जिसका खंडशः समाकलन आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम लोग ऐसे तो परिभाषा समझ में नहीं आएगी, समझ में आएगा तो क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, तो सीधे सीधे हम एक क्वेश्चन ही लिखते हैं हम। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हो समाकलन x स्क्वायर
tan इनवर्स x अपान दे रखा हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दे रखा हो। इस प्रकार का हमारे पास क्या दे रखा हो, कोई फलन आपका दे रखा हो, तब इसको कैसे हल करना है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इस प्रकार से ना ही हम लोग फर्स्ट और सेकंड लगा पा रहे हैं और ना ही इसका हम जल्दी से सॉल्यूशन कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आगे बहुत हम लोग पढ़ते हुए चले आए, मानते हुए चले आए। तो मान लेते हैं लेट क्या माने, मान लेते हैं क्योंकि हमको ऐसी चीज मानना है कि हमको नीचे वाला भी मिल जाए, ऊपर वाला एक्स स्क्वायर भी मिल जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज मान के हम लोग चलते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि tan इनवर्स x बराबर t, ठीक है। tan इनवर्स x बराबर t मान लेते हैं। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें। जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ से हम x बराबर निकाल लें तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा tan t हो जाएगा, ठीक है भाई। tan इनवर्स x बराबर हमने t मान लिया है, tan इनवर्स x बराबर t मान लिया है। हमको x का मान भी चाहिए, तो हमको x का मान कैसे मिल रहा था, तो हमने इसको x बराबर निकाल लिया, तो यहाँ से हमको x का मान भी मिल जाएगा। और हमको 1/x स्क्वायर भी चाहिए था, तो हमने x पे अवकलन कर दिया, इसका मान हमको ये मिल गया कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर हमारे पास क्या होगा dt होगा। अब बस क्वेश्चन तो हमारे पास सलूशन की ओर है ही है, तो हम सीधे सीधे मान लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर दे रखा है तो x बराबर हमारे पास tan है, तो ये क्या हो जाएगा समाकलन हमारे पास tan स्क्वायर t हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज देखिए, tan इनवर्स x बराबर हमारे पास t था, तो इनटू पे क्या हो जाएगा ये t हो जाएगा। और फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारे पास dt है, तो हमने उठा के इसको भी यहाँ पे dt के रूप में लिख दिया। अब इसको थोड़ी तरह से सजा लिया जाए। सजाने का मतलब क्या है, इसको सही तरह से लिख लिया जाए। ये आ जाएगा हमारे पास t tan स्क्वायर t इंटू dt आ जाएगा। अब यहां से देखिए ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो सब लोग, बिल्कुल कोई झिझक नहीं है, आराम से हल कर सकते हो, नहीं तो हम ही ये दे रहे हैं। चलिए, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड फार्मूला जैसे हम लोग लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट, ये हमारे पास आ गया t इंटू सेकेंड का अवकलन, तो ये आ गया हमारे पास tan स्क्वायर t और क्या आ गया dt माइनस समाकलन du अपॉन dx। du का मतलब हमारे पास फर्स्ट, तो क्या आ गया d अपॉन dt इंटू पे ये t आ गया। फिर समाकलन क्या हो गया, ये हमारे पास tan स्क्वायर t और क्या आ गया dt और लास्ट में क्या हो गया हमारे पास dt हो गया, ठीक है। लास्ट में क्या हो गया हमारे पास dt हो गया। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। हमको लग रहा है कि इस प्रकार से ये आएगा नहीं, ठीक है, इस प्रकार से ये हल नहीं होगा। तो एक काम करते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास tan स्क्वायर t था ना, tan स्क्वायर अभी ज्यादा हल भी नहीं हुआ है, थोड़ा हुआ है, वो भी अब लोग देख लेंगे। यहाँ पे tan स्क्वायर t है, तो हमारे पास tan स्क्वायर t का एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। वो चीज हम यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, इससे तो बहुत क्रम हो जाएगा, हल भी नहीं होगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इसको ऐसे कर दे, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर x, क्या सेक स्क्वायर t रखे हम यहाँ पे, सेक स्क्वायर t माइनस 1 और क्या हो जाएगा dt आ जाएगा। तब ये जाके हमारे पास बन जाएगा t सेक स्क्वायर t माइनस ये t बन जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए हमारा ये सब चीज पूरी चेंज हो जाएगी। तो हम ये नीचे वाले को साफ किए दे रहे हैं। इस प्रकार से थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए हमने नहीं लगाया, साफ करते हैं इससे थोड़ा हमारा छोटा हो जाएगा, आराम से जो सोल्यूशन चाहिए वो भी हमको मिल जाएगा। उस पर हमको और आगे मान मान के उसमें चलना पड़ता। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको देखें तो ये फर्स्ट, ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट और ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड हो गया। चलिए तो यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड लगा लेते। ये हमारे पास आ गया टी समाकलन सेक स्क्वायर टी dt हो गया, माइनस समाकलन ये हो गया, और क्या है, समाकलन होता है और इसके बाद होता है dt अपॉन ये dt हो गया, और इनटू में समाकलन क्या होगा, समाकलन सेक स्क्वायर टी dt और पूरे का क्या हो गया dt। और अभी हमारे पास ये t बचा तो इसका क्या हो गया, हमारे पास माइनस का टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ठीक है, माइनस का टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब चलते हैं इसको और भी आगे हम लोग सोल्यूशन पे कर लें। तो देखिए ये जैसा था हमारा, तो टी तो हमारे पास टी आ गया। समाकलन सेक स्क्वायर टी का हम लोग को पता है क्या होता है, tan टी होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, tan टी आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास tan टी आ गया, इसका तो हमारे पास 1 हो गया, तो माइनस लगा लेते हैं, समाकलन 1 आ गया। इंटू देखिए, इंटू अगर हम इसका करें, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, समाकलन tan x, tan t हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, tan t, और इसका क्या हो जाएगा, फिर से समाकलन हो जाएगा, और प्लस का क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर अपॉन 2 है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, हमें तो पता है ना इसका समाकलन क्या होता है, इसका हमको पता है ना क्या होता है, अभी पिछली क्वेश्चन में भी हम लोग बता के आए इसका क्या होता है, इसका होता है, इसका होता है, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा टी हमारे पास, और ये आ जाएगा जैसा था tan टी हो जाएगा, माइनस इसका बताए थे कि क्या होता है, log सेक टी हो जाएगा, और प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट हमारे पास क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। अब देखिए हम लोग मान के चले थे ना, मान के चले थे, जब हम लोग मान के चले थे तो वो मान भी हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। हमने t बराबर क्या माना था, tan इनवर्स x, तो चलिए सबसे पहले हम t बराबर क्या रख दें, tan इनवर्स x रख दें। इसके बाद देखिए tan t बराबर क्या था, हमारे पास x था, तो हम tan t की जगह x रख सकते हैं, तो रख दिया, तो x को हमने उठा के आगे रख दिया। ठीक है, log माइनस log। अब देखिए अगर हम लोगों को पता हो कि हमारे पास sec t की बात करें, log sec t की बात करें, तो sec t बराबर हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए t तो हम लोग मान के चले थे ना tan इनवर्स x, तो भाई रख दो यहाँ पे, प्लस 1/2 क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का c हो गया। जो ये हमको प्राप्त हुआ है, यही चीज जो हमको प्राप्त हुई है सॉल्व करने के बाद, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आपके जो भी टाइप थे, टाइप को बता दिया गया है। अब आपका जो चलेगा वो एक्सरसाइज चलेगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके एक्सरसाइज को हल कराया जाएगा। ठीक है।